नमस्कार, प्रणाम। हम हैं नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए कि जातीय आर्थिक सर्वेक्षण का रिपोर्ट तो आ गया और उसमें जो है ये बताया गया है कि किस जाति के कितने लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं, किस जाति के कितने लोग गरीब हैं। और इस सारा रिपोर्ट के साथ जो है ना एक बहुत बड़ा चर्चा शुरू हो गया है। अब चर्चा इस बात का है कि किसको कितना आरक्षण मिले और किसका कितना आरक्षण कम कर दिया जाए। अब देखिए कि लालू यादव का पार्टी 70% का मांग कर रहे हैं, 70% आरक्षण का मांग कर रहे हैं। नीतीश कुमार जो है वो 65% का आरक्षण का मांग कर रहे हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए पहले से 10% का आरक्षण है ये है। तो मैंने मिला जुला के कहा जाए कि गरीबी दूर करने के लिए 75% का आरक्षण का मांग किया जा रहा है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि आरक्षण सही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई, आरक्षण जो है 75% जो आंकड़ा होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन हमारा सवाल फिर से वही है कि क्या गरीबी को दूर करने के लिए 75% आरक्षण ज़रूरी है या गैर ज़रूरी है। सारा बात पे हम लोग चर्चा करेंगे। या चर्चा किनके साथ करेंगे? हमारी जनता के साथ में। क्या है कि उनसे अच्छा जो है किसी विषय पे कौन बात कर सकता है। तो चलिए उन्हीं के बीच में उन्हीं से बतिया लिया जाए। आइए। आएंगे 75% का आंकड़ा जो होता है वो काफी बड़ा आंकड़ा होता है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? ये देखने का सबसे बड़ी बात है कि ये क्या है, ये समझ में ही नहीं आ रहा है। अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री को ये जातीय जनगणना उन्होंने करा दिया। ये जातीय जनगणना है ही नहीं, ये उनकी मनगणना है। ये मनगणना है, उनको उनके मन में आ गया कि ये कर ले। आप ये बताइए ना कि जनगणना का आधार क्या होता है। जनगणना का आधार होता है कि मेरे पास लोग आए, वो दस्तावेज प्रॉपर जानकारी ले। ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ जितने लोग होंगे वो किसी को भी ये जानकारी होगी। बिल्कुल टैलेंट पूल होता है ना। अब मान लिया जाए कि उस टैलेंट पूल में से हम 100 में से 75 सीट जो है आरक्षित वर्ग को अगर दे देते हैं, तो क्या ये 25% में जो है एक तरह से तो हम टैलेंट के साथ या फिर एक तरह से हम प्रतिभा के साथ तो समझौता ही करेंगे। बिल्कुल। ये जब आप आरक्षित रिजर्व कर रहे हैं 75%, तो सिर्फ मेरिट वाले लोगों के लिए 25% ही सीट बचा है। हाँ। उससे क्या हो रहा है कि लोग जो तैयारी करते हैं वो वहीं पे नर्वसा जाते हैं कि हम ठीक है मेरिट के बेसिस पे हम नहीं जाएंगे, मेरे हिस्से का 75% ऑलरेडी निकाला हुआ है किसी दूसरे के लिए। तो जो भी हो वो मेरिट पे होना चाहिए। ठीक है, जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए 2-4-5% 10% निकालें, लेकिन इतना 75% नहीं निकालना चाहिए। एक तो ये भी चीज़ है कि लगभग आज़ादी हम लोगों को मिली थी, हमारे देश को मिली थी, उसके तुरंत बाद ही हम लोगों को आरक्षण भी मिल गया था। तो आरक्षण लगभग कितने दशकों से चल रहा है ये भी कह पाना मुश्किल है। और इतने दशकों से जब आरक्षण चल रहा है और तब भी गरीब जो लोग पिछड़ा जाति पिछड़ा की हम बात करते हैं, तब भी गरीब वहीं पे हैं, तब भी अमीर वहीं पे हैं। और लोग कहते हैं कि और गरीबी बढ़ ही रही है, गरीब और बढ़ ही रहे हैं। लोगों का जो है कमाने का जाने का जो स्तर होता है वो भी वहीं का वहीं है। तो फिर क्या नहीं लगता है कि आरक्षण जो है अगर मान लीजिए, फिर क्या गारंटी है कि अगर हम 75% आरक्षण दे भी देते हैं तो ये जो माहौल है ये पूरा सुधर जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं कि इस मुद्दे पे आप बात कर रही हैं। और जब ये आज़ादी हुई थी तो अम्बेडकर साहब ने लिखा था संविधान में कि मात्र 15 साल के लिए आरक्षण होगा, लेकिन ये कंटिन्यू चलते आ रहा है। फिर भी गरीब वहीं हैं और अमीर जो हैं वो अमीर ही हैं। तो ये गारंटी तो है नहीं कि कब तक ये चलेगा। और उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जो 75% के वो 100% कर देते हैं, सबसे बढ़िया होता। 100% होता तो सबको ही अपना निश्चिंत रहता। जो स्वर्ण वर्ग हैं 10% हैं उसी में फाइट करते हैं, बाकी सब अपना बाहर चले जाते हैं। पहले से जब आरक्षण है और उसके बावजूद अगर गरीब के गरीब वैसे ही हैं, गरीब उतने ही हैं, तो क्या लगता है कि अगर 75% सरकार जिस आरक्षण की बात कर रही है कि गरीबों को हम 75% आरक्षण दे दें, तो अगर मान लिया जाए 100 में से 75 सीट गरीबों के लिए आरक्षित कर दी जाती है, एससी के लिए, एसटी के लिए या ओबीसी के लिए, तो क्या गारंटी है कि सच में जो है फिर से गरीबी का स्तर ऊपर चला जाएगा और गरीब जो है खत्म हो जाएंगे? नहीं, आरक्षण से गरीबी नहीं खत्म होता है। गरीबी खत्म होगा, गरीब के आर्थिक स्थिति से उसका सपोर्ट कीजिए। अब आरक्षण जाति के से दे रहे हैं, तो जो पढ़े लिखे हैं उच्च वर्ग के हैं, जैसे नेता नीतीश कुमार आरक्षण दे रहे हैं, तो अपने आएंगे तो उनको आरक्षण की क्या जरूरत है? लालू के बेटा को आरक्षण की क्या जरूरत है?
लेकिन को क्या जरूरत है? कि कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो लोग आरक्षण वो लोग को मिल रहा है और निचला वर्ग को नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। इसलिए निचला वर्ग को शिक्षा दीजिए, शिक्षा की व्यवस्था कीजिए, आरक्षण की कोई जरूरत नहीं, उसको उस लायक बनाइए कि वो अपने बलबूते पे कुछ कर सकें। अब बिहार में भी देखिए कि लगभग 30 साल से यहाँ पे तो सरकार है, मतलब पिछड़ी जाति की ही आती, पिछड़ी जाति की ही सरकार है, तब भी यहाँ पे फिर भी पता है जब सर्वेक्षण होता है तो पता चलता है कि वही लोग सबसे ज्यादा गरीब हैं। तो आज से है नहीं, आरक्षण तो बहुत दिनों से है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आप बताइए कि इतनी जितनी सरकारें आई, पक्ष की रही विपक्ष की रही, इन लोगों ने ऐसे कितने दलितों का उद्धार कर दिया कि जो दलित आज भी दलित ही रह गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ये जानना है, मुझे ये नहीं जानना है। आप सेवाएं सुधारें, सेवाओं का स्तर सुधारें। आप जातिगत राजनीति करके और जातिगत आरक्षण देके पिछड़ा, दलित, शोषित, पीड़ित, ये इतने दिनों का ये एक तरह का माल बेचने का ये टाइटल हो गया है। आरक्षण देते जाएंगे तो वो तो उसी तरह का आदत बन जाएगा। योग्य बनाएंगे तो हो सकता है कि 10 साल में अगर आरक्षण खत्म भी कर देते हैं तो वो उस योग्य हो जाएंगे कि वो लोग जो है बिना आरक्षण के भी काम चला लेंगे, है कि नहीं? देखिए ना कंडीशन, आप किसी भी सरकारी स्कूल में जाके देखिए, टीचर को नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या पढ़ाएं। टीचर को नहीं समझ में आ रहा है वो कैसे, मतलब बताइए, वो ऐसे टीचर को आप स्कूल में रखे हैं, वो क्या आरक्षण दे के भी क्या करेंगे? वो बच्चा को क्या कराएगा? बताइए ना। वो आप एक भी बिहार बोर्ड का स्कूल चले जाइए, अगर बिहार बोर्ड का स्कूल इतना ही अच्छा रहता तो लोग, हम लोग हैं ना, बाल बच्चे को कितना, एक बच्चा को पटना में पढ़ाने में कम से कम 10,000 रुपया खर्च है। अगर बिहार बोर्ड का स्कूल ऐसा अगर ठीक ठाक रहता तो क्यों 10,000 रुपया खर्चा करता? आप मत पढ़ाइए, नौकरी आप दीजिएगा तो कोई लेगा। नौकरी तो अपने आप है वो लेता है, क्या कोई भी है? हर एक आदमी अब स्किल होना चाहिए, उसमें नौकरी क्या करेगा? और मान लिया जाए कि अगर हमारे पास कोई IIT कॉलेज है ना, IIT हम इसलिए बात करें क्योंकि बड़े स्तर की बात करते हैं, छोटा स्तर छोड़ देते हैं, बड़े स्तर की बात करते हैं, IIT की बात करते हैं, या अगर मान लिया कोई मेडिकल कॉलेज है, उसमें हम 75 सीट जो है 100 में से 75 को टीचर आरक्षण वाला बिठाएं, तो कहीं ना कहीं टैलेंट के साथ ये समझौता नहीं होगा। टैलेंट के साथ धोखाधड़ी होगा। जैसे डॉक्टर बना दीजिए आरक्षण से, अब ऑपरेशन करे उसको नहीं आए, नेता लोग क्या है, अपने तो चला जाना है विदेश, इलाज तो गरीबों को करना है, मध्यम वर्ग को करना है, वो तो उनका तो गलत हुआ ना। अच्छा देखिए कि इलाज कराने भी वही वर्ग का लोग जाएगा, है ना, जिन लोगों को आरक्षण मिल रहा है, जिसके लिए आरक्षण हो रहा है वही इलाज कराने जाएगा, स्कूल में भी वही पढ़ेगा, और टीचर भी आरक्षण से ही बनेगा, तो क्या पढ़ाएगा? वैसा ही पढ़ाएगा, फिर तो वैसा ही स्तर बना रह जाएगा ना। हाँ, हमेशा आरक्षण की जरूरत होते रहेगा उन लोग को। देखिए कि सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो है बहुत सारे टैलेंटेड युवा जो हैं वो बैठे हुए हैं नौकरी की तलाश में, या पढ़ाई में उनको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है मेरिट के दम पे, और कहीं ना कहीं 75% आरक्षण की मांग की जा रही है कि SC ST OBC इन सब के लिए 75% आरक्षण कर दीजिए। ऐसे में क्या लगता है कि युवाओं को फायदा होगा जो संघर्ष कर रहे हैं अभी, या फिर इससे उनका कोई नुकसान है? दोनों पक्ष बता सकते हैं। बहुत नुकसान है, नुकसान ही नुकसान है। हम लोग मेहनत करते हैं, मतलब बोला जाता है कि आप लोग इतना साल से किए हैं, दबाए हैं, तब आपको दबाया जाएगा। मतलब हम लोग नहीं ना दबाए हैं, दबाए थे, जो दबाए थे वो चले गए। हम लोग पढ़ रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा, वैकेंसी आता है, क्वेश्चन आउट हो जाता है, कुछ होता भी नहीं है। तो इस सब से हम लोग बहुत दूर हैं, पढ़ रहे हैं, हुआ नहीं हुआ ठीक। अच्छा, तो आरक्षण पे क्या आपको नहीं लगता है कि आप लोग, जैसे आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप लोगों के पास बहुत विजन है, युवा है आप लोग, अगर मान लिया जाए कि हम लोग सिर्फ आरक्षण पे ही जोड़ देते रहे, आरक्षण से ले आए, आरक्षण से टीचर भर दिए, उन्हीं के वर्ग के लोग जो है उस गरीब वाले स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्योंकि जिस मोहल्ले में वो स्कूल है उसमें सिर्फ गरीब लोग ही रह रहे हैं, फिर ये लोग यही ना करेंगे कि लोग हो ही नहीं पाएंगे। आज कह रहे हैं 50% चाहिए, कल कहेंगे 70 चाहिए, 75 की बात कर रहे हैं, फिर कहेंगे 80 चाहिए। मतलब यही पढ़ाएंगे, इन्हीं लोग का बच्चा पढ़ेगा, कुछ होगा नहीं, विकास तो होगा नहीं, आगे बढ़ेंगे नहीं, फिर कहेंगे कल 85 चाहिए। इसका विरोध होना चाहिए। इसका ये कि आप करना क्या चाहते हैं, आप ये सबों के साथ खिलवाड़ है। आरक्षण का विरोध नहीं है, 75% का विरोध है। अभी एक भाई साहब ने कहा था कि ये ब्राह्मण में, भूमिहार में, कायस्थ में, ये सारे में गरीब हैं, ऐसा नहीं है। तो आप आर्थिक आधार पे दीजिए ना, ये जाति के आधार पे नहीं कीजिए, ये गलत है। जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको आरक्षण दे दें, लेकिन आरक्षण का कोई अंत ना हो, मतलब आरक्षण जो है अब 75% तक पहुंचा दिया जाए। इसमें क्या लगता है कि किसी तरह की कोई गलत चीज़ का प्रस्ताव ना दिया जा रहा है, या क्या ये आरक्षण सच में है, न्याय है, क्या है?
ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। न्याय की बात कहाँ करिए मैडम आप, ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। अन्याय तो पहले से हो रहा है, 50% तो पहले था, 50 या 75% कर रहे हैं। ये तो अन्याय पे अन्याय हो रहा है। बाकी लोग कहाँ जाएंगे? गरीबी देखा जाए बाकी लोग धनतेरस में एल्युमिनियम का कटोरा खरीद लेंगे, और वो भी उसके लिए भी पैसा चाहिए ना। एल्युमिनियम कहाँ से आएगा? उसके लिए पैसा चाहिए, उसके बाद भी पैसा नहीं है। लोग करते स्वर्ण है स्वर्ण है, अरे क्या उनसे ज्यादा गरीबी तो हमको लगता है कहीं नहीं है। और ये जो रिपोर्ट कार्ड आया है अभी आप जाकर देखिए, जो बताते हैं स्वर्णों के पास सही में साइकिल नहीं है, जितना बैठ के पास 1.5-2 लाख की स्कूटी KTM बाइक हम देखते हैं कि मतलब जो आदमी हमारे यहाँ चाहे कहीं काम करने जाते हैं, रात में KTM बाइक लेके घूमते हैं, 2-2 लाख का गाड़ी। हम लोग का बच्चा साइकिल नहीं खरीद पा रहा है। खाली नाम काइस के नाम पे हम लोग बिके हुए हैं, सारा स्वर्ण बिका हुआ है। कितनी गरीबी है। धनी है जी, रिपोर्ट में निकला है कि आप लोग सबसे यही तो बड़ी बात है कि कैसे रिपोर्ट निकालें। हाँ, 4 आदमी को देख के रिपोर्ट निकाल दिए, बाकी लोग को भी जाना चाहिए ना। बाहरों निकलना कम कर दीजिए तनी। अरे बाहरों अब तो किडनैप हो जाएगा महाराज। इतना कर दिए, कितना हम लोग सरकारी नौकरी में है, कितना गलत आंकड़ा है। सरकारी नौकरी में इतना रहते तो आज हम लोग रोड पे रहते हैं। सबसे ज्यादा अगर कहीं भी अगर महामारी हो रही है तो स्वर्णों के साथ हो रही है। फॉरवर्ड को मतलब करके हम मेरा जहाँ तो कहना सर ऐसा है ना मैडम, कहिए ना 100% आरक्षण कर दें और हम लोग को कटोरे दे दें, अरे वही मांगे। उनका नाम होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री ने एक नया वर्ग बना दिया है, कटोरा वर्ग। बहुत बढ़िया लगेगा। अच्छा, लेकिन देखिए नीतीश कुमार का कहना है कि भैया जो जाति पिछड़ी हुई है या जिन जाति को आवश्यकता है, हम उनको जो है और आगे बढ़ाना चाहते हैं, इससे और उनको सहायता मिलेगा, क्योंकि ये वर्ग जो है बहुत गरीब है। तो हम लोग गरीबी को जो है आगे कर रहे हैं और हम लोग जो है गरीब को अमीर बनाने का प्रयास कर रहे हैं या गरीबी दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हम लोग आरक्षण की मांग कर रहे हैं। पहली बात तो नीतीश बाबू को आपके माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा गरीब कास्ट है। अगर सर्वे करें तो उनको पता चल जाएगा कि कास्ट कितने गरीब हैं। तो सर्वे किए तो उसमें बोले कि नहीं कास्ट सबसे अमीर। कहाँ किए हैं? वो तो अपना सर्वे किए हैं। कास्टों का सर्वे कहाँ किए हैं? कास्ट रोड पे उतरेगा तो उनका सर्वे सब गायब हो जाएगा। हाँ, हम लोग तो रोड पे उतरे नहीं ना है, लेकिन अब रोड पे उतरेंगे। कि आज़ादी के लगभग कुछ दिन बाद ही आरक्षण हम लोग को मिल गया था, उसके बावजूद भी गरीबी जो है वो वैसी की वैसी ही है। तो क्या गारंटी है, या सरकार के पास या समाज के पास क्या गारंटी है कि 75% आरक्षण के बाद ये परिदृश्य बदल जाएगा? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो ये देखना होगा, ये हम लोगों के लिए कोई हास्यास्पद या शर्म की बात नहीं है, ये सरकारों के लिए शर्म की बात है कि 76 साल के बाद भी आपको रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाना पड़ रहा है। अम्बेडकर जी 10 साल के लिए आरक्षण दिए और उसको बढ़ाते 76 साल आज होने जा रहा है। अब सही बात बोली, तो आपकी विफलता है। बिल्कुल, ये तो विफलता है। तो इससे तो बेहतर है कि सरकार को ही हटा देना चाहिए। सारा राजनीतिक मुद्दा है और हाशिए पर लाने की तैयारी है। कायस्तों को यह बताया जा रहा है कि आप सबसे अमीर, हमको तो आज पता था, कल रात से तो 20 बार चचा से झगड़ा कर चुके हैं कि कोई जमीन उमीन दाब के रखे हैं क्या, हम लोग को नहीं बताए हैं। तो ये कैसे पता चल रहा है कि इतने जो सो हम लोग अमीर है, हम लोग को पता ही नहीं है। सही बात है, सब अपने अपने घर में यही बखेड़ा शुरू कर दिया होगा कि ऐसा कौन सा धन दवाए हुए जो अभी तक हम लोग को नहीं पता चल रहा है। और हम लोग सबसे ज्यादा अमीर है, ये हम लोग को खुद आज पता चल रहा है, हम लोग को तो पता ही नहीं था। सही बात है। अब तो मान लीजिए मजबूरियों सुनाने में नहीं बनेगा कास्ट लोग को, नहीं कि भाई हम लोग गरीब हैं। कोई मजबूरी नहीं है ना कि हम गरीब हैं। हाँ। लेकिन कास्ट लोग ही समझ रहे हैं कि हम किस लेवल पे हैं। ये देखिए सबकी बात है। मान लीजिए कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि सवर्णों को ये मिले, सवर्णों को वो मिले, या दलित जाति को ये ना मिले, या मतलब अल्पसंख्यक को ये ना मिले। हम ये कह रहे हैं कि अगर हम बात करते हैं कि एक टैलेंट पूल को हम देखते हैं ना, कि हमारे देश में हम लोग कहते हैं कि प्रतिभा का भी सम्मान होना चाहिए, है ना। प्रतिभा सबसे ज़रूरी है, प्रतिभावान लोग जो है सही जगह पे जाना चाहिए। अब मान लीजिए भैया कि कोई स्कूल में हम भर्ती निकाले, है ना, 75% सीट रिजर्व कर दिए। अब मान लिया जाए कि 100 में से 75 सीट अगर हम रिजर्व कर दिए, या 25% में अगर हम सिर्फ टैलेंट के बल पे लेते हैं, तो गुणवत्ता में गिरावट आएगा कि नहीं आएगा? गुणवत्ता के साथ समझौता होगा कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, आपका सही कहना है। और हमारा भी यही सोच है कि आरक्षण एक वास्तविक में जो है, जो उसके लिए जो है जिनको ज़रूरत है, हाँ, मेन मुख्य जो है चीज़ है कि गरीबी जहाँ पर है वहाँ आरक्षण होना चाहिए। वास्तविक सभी जातियों में जो जहाँ गरीबी है उन लोगों को वास्तव में मिलना चाहिए। कि भैया ने कहा कि जो जितना गरीब है उसके हिसाब से उसको आरक्षण मिले, तो सरकार ने एक जातिगत सर्वे किया। जब भी जातिगत होगा तो उसे आपका
होगा ये कि शिक्षित का पलायन होगा। शिक्षित वर्ग जो है यहाँ से पलायन ज़्यादा लोग होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको जो है यहाँ आरक्षण हो जाएगा जातिगत, जबकि आरक्षण सिर्फ आर्थिक आधार पर होना चाहिए। तो आर्थिक आधार पे तो उनका तो यही कहना है कि हाँ सारा जो भी करे सिर्फ आर्थिक आधार पे, जातिगत आधार पे करे ही नहीं, जाति उसमें आना ही नहीं, जाति आना ही नहीं जैसे चाहिए। इसमें भी बांटा गया है कि 20% एससी के रहे, नहीं होना चाहिए। सीधे 50% आर्थिक आधार पे कर दीजिए ना, सभी जाति के लोग रहेंगे उसमें, कोई विवाद नहीं होगा किसी को, किसी को कोई शिकायत नहीं होगा। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि वही हमको लगता है कि समाज की जरूरत भी वही है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि गरीबी पे या अमीरी पे किसी कास्ट का ठप्पा लगा हुआ। नहीं मैम देखिए, हर जात में कास्ट वाइज में क्या होता है ना कि 22 लाख 25 लाख के गाड़ी पे घूम रहे हैं और निम्न कास्ट के हैं, उनको आरक्षण मिल गया। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। उनका आय क्या है उस आधार पर आरक्षण होना चाहिए। जाति का विवाद ही खत्म हो जाएगा ना, आर्थिक आधार पर होगा तो जाति का विवाद खत्म नहीं हो सकता। बहुत कैसे खत्म हो? विवाद खत्म हो तो फिर राजनीति कैसी होगी? ये तो राजनीति करनी है, विवाद तो रहना है। जब तक जात को जात, इसीलिए तो हमको लगता है कि आरक्षण की जब शुरुआत की गई थी तो हुआ था कि भैया हम लोग को मुख्य धारा से जोड़ना है। तो अभी तक जब गरीबी के लिए न जोड़ना है तो गरीबी आर्थिक आधार पर कर दें, गरीबी को जोड़ दें। कहाँ खत्म हुआ भैया? मान ले जाए कि होगा नहीं ना, फिर राजनीति खत्म हो जाएगा ना, गरीबी खत्म हो तो राजनीति खत्म हो जाएगा। अब इनको क्या है ना, नीतीश कुमार को जो है बाबा बन जाना चाहिए, कोई मठ पकड़ लेना चाहिए, ताकि उनका लैंग्वेज जो है ना अब एज का असर हो गया है उनका। तो ज्ञान दे ही रहे थे बाबा के, उनका एज का असर हो गया। बाबा बंगाली बाबा की तरह ज्ञान दे रहे थे कि कौन बाबा की तरह ज्ञान दे रहे थे? वो तो कभी हम लोग रन पिक्चर देखे थे है ना, उसमें पेटीकोट बाबा थे, तो उस तरह का लैंग्वेज का यूज किया है, उस तरह का लैंग्वेज यूज किया है नीतीश। बाबा लोग को पता है, बाबा जब बनने के बाद जेल हो जाते हैं जल्दी, तो हो सके बाबा नहीं बने, जब वो समझदार आदमी है। इस तरह का बयान जो दिए हैं कल नहीं देना चाहिए। इसे सब समाज में कितना गंदा मैसेज आता है। ठीक है, देखिए हर कोई जानता है कि आप हमाम में सब नंगे होते, तो इसका मतलब दरवाजे तोड़ के अभी नहाते रहे आराम से, ऐसा है क्या? समाज है हमारा, संस्कृति, हमारे बच्चे हैं। सही बात है, सभी लोग हम भी यही चाहते हैं कि बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, आरक्षण खत्म ही कर देना चाहिए। अगर सही में नेता बनना है तो एक बार आरक्षण खत्म करके आप लोग नेता बन जाइए, खत्म करके नेता बन जाइए। हाँ, स्टेट लेवल पर समाप्त कर दें। आरक्षण का मतलब क्या होता है? गरीबी का आरक्षण, जो गरीब है उसको आरक्षण नहीं, ये गलत है। आरक्षण रहना चाहिए, लेकिन जो आरक्षण लायक है उसको, जातिवाद आरक्षण नहीं होना चाहिए। तो गरीबी का कहाँ होता है जनगणना? कोई आर्थिक सर्वेक्षण किए ना, तो उनका तो यही कहना है कि इस कास्ट के लोग ही गरीब। कहाँ आया आर्थिक समय? हम तो गरीब हैं, हमारे पास कहाँ आया? ये आर्थिक का नहीं, हम पहने और अभी मत समझ, हम गरीब हैं, हम मिडिल क्लास से आते हैं, तो हमारे पास कहाँ? हमारा आरक्षण तो इंदिरा गांधी के समय में ही मांगा गया था, तो उस समय से हम गरीब हैं, हमको अमीर दिखा दिया गया। हमारे पास कितना पैसा है हमें नहीं पता नहीं है। बेटी खोल कर सब देख ली, सब बक्सा खुल गया, पैसा रखे थे जब भुला गए, दौलत पता नहीं चल रहा है बाप दादा का। कास्ट के भी लोग बहुत सारे जो है मतलब अभी नीचे बगल में है, मतलब बहुत दबे हुए हैं। कितने सारे तो सवर्ण लोग हमको बोल रहे हैं कि भाभी जी देखिए ना, बक्सा सब खोल खाल के, ट्रंक खोल खाल के वैधानिक रूप से देखना है ना। तो आप कोई उस मोहल्ले में आते हैं ना सर्वे करने के लिए, आप 2-4 आदमी को ले लीजिए और जाके फ्लैट में गरीबी देख लीजिए, वो सर्वे आपका ओरिजिनल होगा। आप पेपर पर सर्वे नहीं होता है। हम ये कह रहे हैं भैया कि जिसमें प्रतिभा है उसको आगे बढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। प्रतिभा क्या सर्वोपरि नहीं होना चाहिए किसी भी देश के गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए? सही। तब हम लोग कहते हैं कि अरे पढ़ता है लड़का सब ही जाके बस जाता है अमेरिका में। अमेरिका में काहे बस जाता है? देश में रहना चाहिए। वहाँ पे इस तरह की व्यवस्था है कि उनको वर्क मिलता है। यहाँ तो है ही नहीं। एक जाने मैडम बता दें आपको, कुछ होने को नहीं है। यहाँ जातीय राजनीति होगी और अमीर को गरीब, गरीब को अमीर बनाने का काम चलता रहेगा। ऐसे ही पॉलिटिक्स चलती रहेगी जब तक एक नहीं होंगे लोग। देखिए वही सबसे बड़ा बात और सबसे बड़ा आश्चर्य का भी बात वही है कि जब इतने साल से आरक्षण है तो क्या गारंटी है कि जब 75% आरक्षण हो जाएगा तब माहौल एकदम पूरा बदल जाएगा और पूरा धरती जो है स्वर्ग में बदल जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जैसा कि भैया ने एकदम सही कहा कि इंसान का एक ही जाति होना चाहिए और वो है एकता। एकता में जितने जाति के लोग होते हैं उनको एक होने की आवश्यकता है और उनको पहचानना पड़ेगा कि उनके लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रतिभा सर्वोपरि होनी चाहिए।
चाहिए। और आरक्षण बाकी कितना सच है कितना गलत है ये तो खैर आने वाला समय बताएगा। हमसे भी बहुत समझदार लोग बैठे हुए हैं जो नियम बनाते हैं, जो नियम पेश करते हैं, तो हम तो अपना समझदारी भाई उनके भरोसे छोड़े हुए हैं। लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नया मुद्दा के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।